हेलो सीयूटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीयूटी जीएटी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर रीजनिंग है। रीजनिंग पार्ट है, उसके अंदर एक टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, पहले मैं पढ़ाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, इसमें एक तो नोट्स नहीं है। पहला, नोट्स नहीं है। दूसरा, नोट्स नहीं है का मतलब ये है कि जैसे आप साइंस में पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या आर्ट्स में पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कॉमर्स में अकाउंटिंग हो गया या इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी हो गया, उसमें बड़े बड़े थ्योरी लिख सकते थे। तो इसमें क्या है ना, आपको थ्योरी नहीं लिखनी। मतलब नोट्स का मतलब, नोट्स में नोट्स है, सिर्फ पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही लिखना है, बाकी आपको नहीं लिखना है। बाकी आपको क्वेश्चन ज़्यादा करना है। मैं हमेशा यही हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चंस ज़्यादा करो। तो यही मैं इसी पर्पज से हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो इस क्वेश्चंस ज़्यादा करो। देखो, इस वीडियो के थ्रू आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। पहला, आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा, पी वाई क्यूज किसके, कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक में से जो सीयूटी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, उससे रिलेटेड पी वाई क्यूज मिलेंगे। 3 पी वाई क्यूज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब करके दिखाऊंगा। और बाकी जो पी वाई क्यूज से बचे हुए वो आपको पीडीएफ में मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे भी पहले, इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपके यहाँ जीएटी का एकदम सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना पढ़ने से पहले, तो मैंने एक अच्छी सी स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। उसका पहले मैं यही कहूँगा, पहले आप उसको देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो पे आना। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं हम। तो इसमें क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है। जैसे ए जो 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पर है, डी 4 पे। आपको पहले इसका पढ़ लेना है। देखो, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसका पीडीएफ, नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ, और क्वेश्चंस का पीडीएफ, 2 पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वहां से डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टॉपिक हम वापस आते हैं। देखो, सिर्फ 2 चीज याद करनी है। पहले तो आपको ये याद कर लेना, A1 2 ऐसा याद कर लो, आप पोज करके याद कर लो। एक और चीज, अपोजिट में, जैसे अल्फाबेटिकल का फर्स्ट जो होता है ए होता है और लास्ट होता है जेड, तो इसका पेयर बन जाता है। सेकंड होता है बी, सेकंड लास्ट होता है वाई, तो इसका पेयर बना के मैंने ऐसा कर रखा है। तो आपको सिर्फ ये याद करना है। ठीक है, ये ऐसे याद करना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे, मतलब क्वेश्चंस के कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले कोडिंग आता है, कोडिंग बाय द लेटर शिफ्टिंग। लेटर शिफ्टिंग में मतलब होता है कि आप कोई भी लेटर दे देगा, लेटर जैसे लेटर लिख दिया मैंने, और उसको शिफ्ट कर देगा। पहले ई पहले दे देगा। आपको मैं एक रफ पेज पे दिखाता हूँ। तो लेटर शिफ्टिंग मतलब कोडिंग बाय द लेटर शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, जैसे गुड लिखा है, गुड, और उसका कोड है HPPE। देखो, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा अभी आपको अजीब लगेगा, जब क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको सही से लगेगा। मतलब ये है कि आप पूरी वीडियोस देख लो, फिर अगर आपको समझ में आए तो फिर बता देना, या इस जो आपको ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उस पे ईमेल कर देना कुछ कुछ क्या समझ नहीं आया। और मैं ये भी कहूँगा कि जो आपको पीडीएफ में, जो पीडीएफ दूंगा क्वेश्चन के लिए, उसमें भी एक जो ईमेल होगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो उस पर ईमेल कर देना, फिर मैं वहां से आपको सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, ये जो हो गया गुड, गुड को लिखा HPPE। अब मैं एक चीज देखो, अब इसका खेल क्या है, जो ची है 7 पे आता है और H आता है 8 पे, यानी 1+। O जो होता है 15 और P होता है 16, 1+। तो ऐसा कोड बन रहा है, तो लेटर की शिफ्टिंग हो रही है। अब कोडिंग बाय द एनोलॉजी।
अब कोडिंग में एनालॉजी क्या होता है, ये भी एकदम मतलब सेम तो होता है, मतलब अप्रोक्स इसका सेम होता है। दूसरा है कोडिंग बाय रिवर्सिंग शिफ्टिंग। तो कोडिंग बाय रिवर्सिंग लेटर ये भी अप्रोक्स उसी का सेम होता है। ये होता है देखो कोडिंग में फ्रिक्शनल लैंग्वेज, ये थोड़ा इसमें क्या होता है ना कि ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो इसका ये देखो, अब मैं दिखाता हूँ कोडिंग बाय फ्रिक्शनल लैंग्वेज। इसको चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। आपने चाइनीज कोडिंग भी सुना होगा, अगर आप कोई भी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो आपको सुना होगा ये चीज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये फिक्स नहीं होता कि ओवर का कोड डीए हो सकता है, ऑर्डर मतलब डीए ही होगा, ओवर का पीए भी हो सकता है, ऑर्डर का टीए भी हो सकता है। मतलब इसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। ओवर का ऑर्डर मतलब इनका ना चाइनीज कोडिंग में ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। एंड का फिक्स नहीं है कि पीए ही होगा। अब मैं बताता हूँ इसमें करते क्या है। जैसे इसमें सेम वर्ड देखो एंड और इसमें सेम वर्ड देखो पीए, तो एंड का पीए हो गया। ठीक है, ऐसे मैच करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है। तो ऑर्डर डिफाइंड नहीं चाइनीज कोडिंग में। ठीक है, 3-4 पॉइंट हम समझ गए। कोडिंग बाय बेस नंबर, ये हम क्वेश्चन सब करने वाले हैं उसमें देखेंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन विथ पोजीशन नंबर लेटर, ये भी हम पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, इन कर्टेन कोड लैंग्वेज हीट इज रिटन बाय एज VSGZ and Cleary is written by OXVZ. How will be the bank will be written that language? सिंपली आपको पहले कोई भी आए, देखो पहले तो आपको ये स्पीड करनी जरूरी होती है, लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो स्पीड इतना मैटर नहीं करता। आप पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर स्पीड मैटर करती है। तो देखो आप एडजस्ट, हाँ अब सही है। देखो अब मैं दिखाता हूँ। इसने बोला हीट, HEAT, हीट, हीट है, उसको हमने VSZ लिख दिया और इसको हमने CAY को हमने लिख दिया OXVZ। तो ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो जो इसका पैटर्न होगा सेम इसी का पैटर्न होगा, उसी के हिसाब से हमें बताना है बैंक को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, मैंने अभी कहा था कि आपको नंबर याद रखने। ठीक है, H का 8 होता है और पहले आपको चेक करना है। चेक कैसे करते, देखो H का 8 है और V का 22 है। 8 और 22 कितना हो गया, 8 में से 22 में से मतलब 22 में से 8 माइनस कर दो आप, तो आपका आता है 14। और ये आपका O है, O। C में से 15 होता है O का, C का होता है 3, तो 12 मतलब 16 और 13, मतलब ये ऐसा माइनस ना प्लस हो रहा है। कुछ और पैटर्न समझो, ऐसा क्रॉस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ Z है, यहाँ पे भी Z है, लेकिन यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, तो क्रॉस में नहीं हो रहा, क्रॉस में नहीं हो रहा। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, उल्टा हो सकता है। जैसे मैंने A का Z, A का Z है, A का यहाँ पे भी Z है, और सेकंड होता है B, और उससे सेकंड लास्ट होता है Y, सेकंड लास्ट। वैसे ही T होता है। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, आपको एक चीज बता दो, इनवर्स का मतलब क्या होता है ना कि टोटल 17 होने चाहिए। जैसे 1 + 26, जैसे 2 + 45, ये भी 27 होते हैं। 27 आपका होना चाहिए। कोई भी इनवर्स निकाल लो आप, C और कभी मान लो X, और C और X का होता है वो भी 27 आपका होना चाहिए। तो इसका भी 27, T का 20 होता है, 20 होता है, और G का 7, तो आपका 27 क्रॉस बन रहा है। तो आप इसका भी देखो, L का होता है आपका 12 और इसका होता है 15, क्रॉस 27 और 27, मतलब आपका क्रॉस में बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो आपको वैसे ही बनाना है। A का Z होता है, अभी हमने देखा, B का Y, K का आपका होगा, K का 11 होता है,
11 और 27 में से आप 11 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 16। आई थिंक 16 ही है, ठीक है 16। और 16 किसका होता है? पी का होता है आपका, और एन का एम होता है। तो ये जहाँ दिखे जिसमें पहले तो आप एलिमिनेट कर दो, मतलब जिसका वाई पहले वो कट गया, ये और ये तो नहीं हो सकता, इन दो में हो सकता है एक्स वाई वाई एक्स वाई पी एम, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। उस अब देखो, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, वो आप खुद करना। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, आ गया। अब वीडियो पॉज करो और करो। अभी इसका सोल्यूशन देता हूँ आपको। वीडियो पॉज कर दी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखो, मैंने यहाँ पे इसका लिख रखा है, मतलब देखो इसका भी वही है फंडा। क्रॉस हो रहा है, क्रॉस, क्रॉस में ये होता है आपका 6 और 27 आपका, ये भी वही क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में हो गया। एल का भी ये क्रॉस में और इसका भी क्रॉस में, और इस सीधे का नॉर्मल, ऐसा सेम आपका इसमें भी हो रहा है। तो आपका क्रॉस में डी का अपोजिट क्या होता है? पहले देखो लास्ट वाला पहले हो रहा है, तो डी का अपोजिट क्या होगा आपका? डी का अपोजिट होगा, डी का अपोजिट होता है आपका, ठीक है, 4 होता है। तो 4 में से 27 में 4 हटा दो, 23 होता है डब्ल्यू का। और देखो ऐसा, अब देखो अब आता है टी, मतलब सेकंड। अब आता है ओ का, तो आपका फिक्स होता है ओ का, आपका एल, एल होगा, फिर एल होगा, ओ होगा, फिर वाई होगा। मतलब आपका जो ये ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर, मतलब ये वाला आपका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा मैंने इजी कर रखा है, ऐसा इजी। देखो आपको अगर ये पूरा मत पढ़ा करो, बस इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने जो ऐसा हाईलाइट कर रखे वही पढ़ो, बस उतना ही होता है। इंपॉर्टेंस में आप इतना पढ़ने बैठ के ऐसे, आपका 1 घंटे का एग्जाम ही है, मैथ भी करनी है और उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, तो बहुत कुछ होता है। मतलब ऐसा अब छोड़ दो, आप इतना कुछ मत पढ़ो, आप सिर्फ ये इम्पोर्टेंट वर्ड उठाओ और करो। और वैसे भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं, क्योंकि सीयूटी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है। और दूसरा आपका जो मैंने इम्पोर्टेंट, वैसे भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप हम सिर्फ रीजनिंग के सिर्फ 9 या 8 टॉपिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा आपको पढ़ना होता है, सब करने चले गए तो छूट जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो, अब मैं एक चीज़ बताऊँ, एस यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, आर यहाँ हो गया, ओ यहाँ हो गया, एन इधर हो गया, जी इधर हो गया। वैसे ही ऐसा क्रॉस चल रहा है, क्रॉस चल रहा है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। 1 मिनट, इधर तो कुछ था, हाँ हाँ सॉरी, मैंने लिखा ऐसे ना, ऐसा एल और ई, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, मतलब लिखा मैंने सही है, अगर आप क्रॉस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको वर्कर का बताना है, वर्कर, तो वर्कर का आपको बताना है, वर्कर। तो पहले ओ आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, के आएगा, आर आएगा, ई आएगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा जिसमें डबल आर होगा पहले, साथ में डबल आर इसी में। तो ये आपका सही आंसर। तो स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को देखो, देख लिया, पॉज कर लिया, वीडियो को सोल्यूशन करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो ऐसा कोड देखोगे आप, डी इधर हो जा रहा है, ई इधर हो जा रहा है, ओ इधर हो रहा है, सी इधर हो रहा है। आप देखो के इधर हो रहा है, मतलब थर्ड वाला फर्स्ट हो जा रहा है, उसके अगला वाला इधर हो जा रहा है, एम इधर हो जा रहा है, ए इधर हो जा रहा है, मतलब डी पहला वाला इधर, हेड, हेड का ए पहला आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका एच का आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका ई होगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो आपको मैंने छोटे 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 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन की स्पीड भी बढ़ाई, मतलब अच्छे लेवल की क्वेश्चन भी दिए। पीवाईक्यूज भी 3 है इसके अंदर, और बाकी की पीवाईक्यू आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
अगला क्वेश्चन सेम वही पैटर्न है आपका। मैं तो कहूँगा ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं करो, खुद से कर लो वीडियो पॉज करके, मैं तो करा ही रहा हूँ। तो आपको इम्पोर्टेंट जो भी है ABROAD, एब्रोड का आपको DROBBBA, और एक्टिव का आपका एक्टिव ETICAV है। तो आप देखोगे ऐसा डी पहले आ जा रहा है, मतलब डी पहले, और फिर इसके बाद ए, फिर आर आ जा रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर बी आ रहा है। अब आपको कंफ्यूजन होगी यार ये वाला ए है या ये वाला ए है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे भी देखो ए इधर है, एक ही है, तो मतलब ये वाला ए इधर आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है। तो ऐसा पैटर्न समझ गए हो। तो आपको बताना है विश ऑफ। तो देखो पहले पी आएगा, फिर आएगा आपका ये सेकंड वाला एस, फिर आपका आता है एच पहले 4th नंबर का, फिर इसके हिसाब से पैटर्न चले तो ये आई आएगा, फिर वी आएगा, फिर ओ आएगा। तो ये आपका जहाँ सही है ओ आपका ऐसा सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर सी। एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब रुक जाओ, क्वेश्चन आया आ गया, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में भी मैंने वही इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लिए। ऐसा इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। जैसे क्रॉस नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। जैसे क्यू का आपको मैंने बताया था कि 17 होता है और आर का 18, तो 1 प्लस हो रहा है, वैसे ही 1 प्लस इसमें भी हो रहा है। ओ यू का जो होता है 21 और डब्ल्यू का होता है 20 एज अ ओ का जो होता है 21 होता है और डब्ल्यू का होता है आपका 20। तो 2 हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ओ का, मतलब यू का जो होता है 21, ओ का जो होता है 15 होता है, आर का होता है 18, 3 प्लस वैसे 4 प्लस और 5 प्लस, ऐसा चल रहा है सीक्वेंस। आप करोगे ना तो यही आएगा। तो ये हो गया। आप वैसे ही आपका यहाँ पे भी चेक कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड 5 प्लस। तो आपको यंग का बताना है। 1 प्लस मतलब जेड, 2 प्लस ओ का OPQ, OPQ आएगा ऑफकोर्स। ओ का 3 प्लस यानी कि 14 एक्स, एन का 4 प्लस ये यकीन मानोगे 18 होगा, 18 आपका होता है आर, 5 प्लस जेड का 11, 7 पे आता है और 12 हो गया तो एल हो गया। तो आपका ये हो गया आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आया है, अब जो क्वेश्चन आया है थोड़ा सा, मतलब मैं कह सकता हूँ इट इज अ हार्ड क्वेश्चन। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे वो थोड़े इजी थे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप करो, मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझो। अगर आप चीज़ नोट, देखो ये चीज़ आपने अपनी सोची नहीं होगी क्योंकि हमने उस लेवल का पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का मैंने जानबूझ के दिया ताकि आपको लगे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन देखोगे आप, अगर इसको पार्ट करो, पहले आप लिखो PATHO और आप ये देखोगे PIUBQ, बस इतना देखो, 5 देख लिया। अब देखोगे आप P क्रॉस नहीं है, +1 है। अगर मैं कहूँ PHTAP तो आप देखोगे PUVQ, +1 +1 +1 +1 +1, ऐसा चल रहा है। वैसे ही आप बाकी के देखोगे, हमने यहाँ तक करा, अब यहाँ तक करेंगे और इसमें तो +1 है। तो अब देखोगे आप T, लास्ट से उठा रहा हूँ, TSIGO, और उसमें क्या है जो आप इतना बच गया, इतना हिस्सा SR
एस आर हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, एन हो गया। तो इसमें देखोगे +1 प्लस 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 चल रहा था, इसमें आप देखोगे माइनस माइनस और माइनस। माइनस कैसे कह रहा हूँ, ये आपका 20 होता है और आपका ये 19 है, तो माइनस। इसमें क्या था 15 था और इसमें आपका 16 था, तो प्लस। ऐसा प्लस चल रहा है इसमें और इसमें माइनस चल रहा है, और लेकिन इसमें प्लस है आपका, ठीक है। सॉरी माइनस है, सॉरी माइनस है, इसमें आपका माइनस है, आपका इसमें माइनस है। तो आपको उसी हिसाब से कोड बताना है, किसका, कॉन्ट्रो कॉन्ट्रोवर्सी का, कॉन्ट्रोवर्सी का, कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, तो आप इसमें 5, इसके 5, आर का प्लस एस, टी का प्लस यू, एन का प्लस ओ, ओ का प्लस क्यू, सी का प्लस डी। तो आप यहाँ तक देखो, देखो ये और ये तो एलिमेंट हो गए, सिंपल, ये और ये एलिमेंट हो गए। तो एस ओ पी ये भी हो गया कट, एस ओ पी, पी यहाँ पे एक मिनट को, एन क्या, पी एन पी क्यू, हाँ एस, सॉरी यहाँ पे पी आएगा, क्यू मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे पी आएगा। तो ये और ये कट हो गए, सिर्फ ये और ये दो बचे। अब देखो ओ में माइनस करोगे तो कितना होगा, ओ में माइनस क्या होता है, ओ में माइनस होगा तो एन आएगा, एन दोनों में है। अब वाई का माइनस माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो माइनस करने पे आपका आता है एक्स। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ। मैंने इसको चेक भी नहीं करा, बाकी का मैंने करा नहीं, मैंने देखा इतना इतना इसी पार्ट में, इस पार्ट में भी इतना नहीं है, यहाँ पे जेड आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, तो इतना, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा हार्ड था, ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन आपका मैंने पीडीएफ में जरूर ऐसा क्वेश्चन दे रखा, तो पीडीएफ में आप कर लेना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ, मैं एक पेंसिल ले लेता हूँ, इफ ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, देन विच ऑफ द कलर ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द सनफ्लावर, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का क्या कलर होता है, येलो होता है। आप यहाँ गलती मत करना, येलो होता है, हाँ होता है, लेकिन इसमें क्या कहा है, येलो इज रेड, येलो इज रेड, रेड इज ऑरेंज। अगर यहाँ पे ऑरेंज होता तो ऑरेंज नहीं दे रखा, लेकिन रेड दे रखा, येलो इज रेड, तो रेड आपका ऑप्शन टिक हो गया, ठीक है। समझना मैंने क्या कहा, येलो इज रेड, रेड इज ऑरेंज। अगर ऑप्शन में ऑरेंज होता तो ऑप्शन ऑरेंज वाला टिक लगता, लेकिन यहाँ पे रेड है तो आपका रेड होगा, ठीक है, समझे। अब मैंने आपका चाइनीज कोडिंग आ गई, आपकी चाइनीज कोडिंग आ गई। इसमें क्या कह रहा है, पेन पेंसिल इज कोड बाय पेन एंड पेंसिल, पेन, मैं आपको दिखाता हूँ, पेन, पेन एंड पेंसिल आपको डॉलर और यूरोपियन करेंसी होता है उसका है। इरेजर, इरेजर और शार्पनर, शार्पनर उसका है @ एंड हैशटैग। कोई फिक्स नहीं है कि पेन का डॉलर ही हो, पेन का यूरोपियन भी हो सकता है, इरेजर का @ नहीं, ये भी हो सकता है, हैशटैग फिक्स नहीं, इसमें ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। तो इसमें एक और कहा है कि पेंसिल, पेंसिल एंड इरेजर, पेंसिल एंड इरेजर का हैशटैग @ नहीं, सॉरी डॉलर एंड @ है, ठीक है। मैंने कहा था ना पेन का डॉलर नहीं हो सकता, फिक्स नहीं कि डॉलर ही नहीं, डॉलर होगा या नहीं होगा, पेन का डॉलर भी हो सकता है, यूरोपियन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो पेंसिल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आया डॉलर, तो पेंसिल का आपका आ गया डॉलर, पेंसिल का आ गया डॉलर। तो उसमें पूछा है व्हाट इज अ पेन, डॉलर आ गया,
तो यूरोपियन का बचा, तो आपका ए आ गया ऑप्शन टिक। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 पे तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने PYQ लिया, तो लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर ये कर लेते। तो इसमें क्या कह रहा है कि चेयर का हमने लिखा है, चेयर का हमने लिखा है हैशटैग मल्टीप्लाई का जो छोटा सिंबल डॉट डिवाइड %। हाइड का लिखा है हैशटैग कह रहा हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस एंड ये दिस, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको डियर का निकालना है। तो आप ना एक चीज समझना, ऐसा कुछ भी हो ना तो आपको देखना है, तो आपको देखना है ई जो दे रखा है, ई का क्या है, डॉलर है, तो यहाँ पे डॉलर, ई का तो डॉलर हो गया। डी दे रखा है, ये चाइनीज कोडिंग नहीं है, ये आपको कोड दे रखा है, चाइनीज कोडिंग नहीं। चाइनीज कोडिंग मैंने बता दिया, मीन्स जहाँ पे हो ना वहां पे आपको चाइनीज कोडिंग होगा, ठीक है। ये डी प्लस दे रखा है, ठीक है। ए आपका दे रखा है डॉट, आपका आई, आपका आर बचता है, आर आपका आएगा %। तो ये जहां होगा ना आपका वो सही होगा। पहले तो आपका प्लस एक ही में दिख रहा है डॉलर, लेकिन ये चीज ना आपको दिखेगी नहीं कहीं, तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, नन ऑफ दिस हो गया। अब हम आते हैं PYQs में। अब देखो PYQs में अब आगे आपको मैच कराना है। देखो मैच कैसे कराओगे आप, ओ का देखो मैच क्या कराना है आपको, ए और इसका मैच कराना है। ऑप्शन सिंपल है, आपका ए और ओ का मैच कराना है, ठीक है। तो आप ना इसमें देखना मैच कराना है ओ और जेड। देखो ओ का होता है 15, यहाँ आप समझना है ओ का 15 और इसका होता है 26, तो इन दोनों का प्लस 41, तो मैच 41। वैसे के का आता है आपका 11 और ये आपका आता है एल का 12, तो आपका हो गया 23, ये आपका हो गया। तो आपका पी होता है आपका 16 और ये 11, 27, और आपको ये बाकी है, ये हो गया। तो आपका देखना है कि जो ए है मतलब ए आपका मिलना चाहिए फोर्थ वाला, ये वाला आपका, मतलब कि ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो गया। अब दूसरा मैच करो, बी जो होना चाहिए वो फर्स्ट में होना चाहिए, ये सही हो गया, और ये मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही होता है। तो ये हो गया आपका। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे, अब जल्दी से हम उस वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं, टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये मेरा इधर आ सही है। देखो इसमें क्या कोड दे रखा है, नंबरिक, जैसे नाइट, आप देखोगे नाइट को क्या लिख रखा है, 29, 19, 15, 17 एंड 20, 41। अब देखो 9 एन का क्या है, एन होता है 14 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 29, ऑफकोर्स। आप देखोगे तो आई 9 होता है इंटू में 2 प्लस 1, ये होता है आपका 19। जी आपका होता है 7 इंटू में 2 प्लस 1, तो वैसे ही आपका आ जाएगा 15। तो आपको ऐसा आपको मिल गया इतना, मैं सबका नहीं लिखूंगा, तो ऐसे कोल्ड का लिखना है। सी आपका होता है 3 इंटू में 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका 7। ओ 15 होता है इंटू में 2 प्लस 1, 21, 31। आई कोल्ड का एल ये एल है, तो 12 इंटू 2 प्लस 1, 25। एंड डी बचा है, एंड डी का तो आपका कोर्स पता ही होगा, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा +1 के साथ आपका 9। तो ये आपका ऐसा करेक्ट नहीं कह सकते, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, ये दे रहे। लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन, इट इज अ लास्ट मीन्स लास्ट। फिर अपना एक छोटा सा पार्ट में मतलब एक छोटा सा मतलब एंड तक पूरा वीडियो देखना, मतलब क्वेश्चन कराने के बाद मैं कुछ कहूंगा वो भी सुन लेना। इतना देख वीडियो सुना है ना, तो ये बाकी की बात भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सुन लेना। तो गोल्ड का आपका दे रखा है, ठीक है, गोल्ड का होम, ठीक है। तो 1+ हो रहा है, 1+ हो रहा है, ऐसा 0 माइनस प्लस, देखो 1+ कुछ नहीं हुआ, ऐसा 1+ और 1 मिनट 1+ एंड पी क्यू, ऐसा क्यू होगा। ये मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, मतलब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये दे रखा है और यहाँ पे 1+, ठीक है। तो अगले में देखते क्या पैटर्न बनता है, उसी हिसाब से बताते। कम एंड डन, तो इसमें क्या है 1+, कुछ न्यूट्रल है प्लस, और इसमें भी न्यूट्रल है। तो अगर हाँ एक चीज अगर नोटिस करोगे, ई यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी, आप अगर एक चीज बोलोगे तो आप ये चीज भूल जा रहे हो, IOU वोवेल, वोवेल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वोवेल चेंज नहीं हो रहा है, तो आप टी, ऐसा होता है। आप सोचोगे यार इसमें तो बहुत कुछ एक्सेप्शन है, कितना दिमाग लगाना है। आप जब ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। इसीलिए मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे। प्लीज उस क्वेश्चन को मतलब पीडीएफ को सोल्यूशन में एकदम सॉल्व करना। कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए, कहीं पे कुछ एरर आ रहा हो, मतलब कुछ नहीं आए समझ, तो आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मतलब कुछ डाउट है, 1-2 पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप, मैंने उसमें एक ईमेल आईडी भी दे रखी है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा उसमें भी आप ईमेल कर देना, तो मैं वहाँ पे ईमेल का भी रिप्लाई कर दूंगा फटाफट। तो यहाँ पे भी देखो, आप देखोगे ये वोवेल है चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब प्लस हो रहे। तो अब हमें बताना है कि एसेंस का क्या होगा। तो इसका तो आपका टी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और टी हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन हो गया। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मेरी एक छोटी सी बात समझना, मैंने पीडीएफ दे रखी है, एक ईमेल आईडी भी दे रखी है, क्वेश्चन है उसमें ज्यादा। अगर आपको कुछ समझ नहीं है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कितने भी कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कितने भी क्वेश्चन हो आपको समझ नहीं आ रहे, ईमेल आईडी में आप ईमेल कर देना, ठीक है। नॉर्मली आप सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट में आप ये लिखना कि डाउट इन क्वेश्चंस एंड द जीएटी। मैं आपको सब्जेक्ट भी लिखा हुआ दे दूंगा कि आपको एक सब्जेक्ट लिखना। फिर आप ईमेल में ये लिखना कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप उस पर बता देना, ठीक है। तो मैं आपको सेल्फ डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो अगली, तो इतना तो हो गया। अब मैं अगली वीडियो का बता देता हूँ। अगली वीडियो में लाऊंगा ब्लड रिलेशन पे, ठीक है। ब्लड रिलेशन टॉपिक होगा हमारा, उस पर लेकर आऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहना। तब तक मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम ये थोड़ा अपडेट देते रहते हैं कि हमारी वीडियो कितने बजे आएगी, कब आएगी, तो थोड़ा उस पर भी रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सही से रहे, क्वेश्चन करते रहे और अपना ख्याल रखते रहे।